अब हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के जुमले बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से अरबी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानें कि मुज़ाफ़ किसे कहते हैं और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह लिखा हुआ है। अगर मैं आपको किताब की ज़बान में समझाऊं तो मुज़ाफ़ कहते हैं जिसकी इजाफत की गई हो या जिसकी निस्बत की गई हो। और मुज़ाफ़ इलैह की बात करें तो मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं जिसकी तरफ निस्बत की गई हो या जिसकी तरफ इजाफत की गई हो। लेकिन कुछ आसान और सरल भाषा में हम समझाते हैं आपको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि मुज़ाफ़ कहते हैं चीज को, मुज़ाफ़ कहते हैं चीज को, और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं चीज वाले को, यानी जिसकी चीज है। मुज़ाफ़ कहते हैं जो चीज है और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं जिसकी चीज है। ठीक है, मुज़ाफ़ समझ में आ गई होगी बात ना। मुज़ाफ़ कहते हैं चीज को और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं जिसकी चीज है, उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। यह है आसान जबान में। अब यहां पर देखिए, हमने चंद जुमले लिखे हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के चंद जुमले लिखे हैं। आप इसको समझिएगा कि घर की खिड़की, नंबर 2 पे क्लास का बोर्ड, नंबर 3 पर मारिफ के तलबा, नंबर 4 2 शागिर्द के 2 कलम, नंबर 5 मस्जिद की 2 कुर्सी, नंबर 6 हिंदुस्तान के मुसलमान। ये हमने जुमले लिखे हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुज़ाफ़ के शराइत क्या है और मुज़ाफ़ इलैह के शराइत क्या है। अरबी में जुमला बनाने के लिए मुज़ाफ़ के चंद शराइत हैं। वो ये हैं कि मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। और दूसरी चीज कि मुज़ाफ़ पर कभी तनवीन नहीं आती है। ठीक है, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती है। और तीसरी चीज कि मुज़ाफ़ की जब इजाफत करते हैं मुज़ाफ़ इलैह की तरफ, मतलब तस्निया हो, मुज़ाफ़ तस्निया हो या मुज़ाफ़ जमा हो, तो कायदा यह बताता है कि मुज़ाफ़ के तस्निया होने की सूरत में नून को गिरा देते हैं। मुज़ाफ़ अगर तस्निया हो तो इजाफत की सूरत में तस्निया से नून को गिरा देते हैं। उसी तरीके से मुज़ाफ़ अगर जमा हो, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम, मुस्लिमून, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, फल्लाहुन से फल्लाहूना। अब ये जमा मुज़क्कर सालिम, और जमा मुकस्सर हो तो उसमें कोई नून या नून बाकी ही नहीं रहता, नून रहता ही नहीं उसमें। लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम हो, उसमें नून, जाहिर सी बात है, पता चलेगा कैसे कि मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, फल्लाहुन से फल्लाहूना, आलिमुन से आलिमूना, कातिउन से कातिऊना। तो इसमें देखिए जमा मुज़क्कर सालिम के नून यहां पर है, तो जमा के जो नून है। तो अब इजाफत की सूरत में हम जमा मुज़क्कर सालिम से भी नून को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो क्या शराइत कितने हो गए? एक तो मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, दूसरी चीज मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती है, तीसरी चीज इजाफत की सूरत में यानी कि मुज़ाफ़ तस्निया हो तो तस्निया से हम नून को गिरा देते हैं। उसी तरीके से मुज़ाफ़ अगर जमा हो, जमा मतलब जमा मुज़क्कर सालिम हो, तो फिर इजाफत की सूरत में हम नून को गिरा देते हैं। ये तो मुज़ाफ़ के शराइत हो गए। मुज़ाफ़ इलैह के शराइत देखिए कि मुज़ाफ़ इलैह की क्या शराइत है। मुज़ाफ़ इलैह का एक शर्त यह है कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मजरूर होने का मतलब यह है कि जर दिया जाता है, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा जर दिया जाता है। अगर नकेरा हो या मारिफा, हर सूरत में जो है इस पर जर दिया जाता है। नकेरा की पहचान तो आप जानते हैं कि एक या कोई, ठीक है, उर्दू में, और उसी तरीके से मारिफा कोई या कुछ या जो चंद जुमले के अंदर ना हो, ये सूरत है। और दूसरी चीज क्या है कि याद रखिएगा कि जब तस्निया और जमा से जो नून गिराएंगे वो सिर्फ मुज़ाफ़ से गिराएंगे। लेकिन अगर मुज़ाफ़ इलैह तस्निया हो या जमा हो तो उससे नून नहीं गिराएंगे। ठीक है, वो नून बाकी रहेगा, लेकिन एराब उस तरीके से दिया जाएगा। तस्निया अगर होगा तो तस्निया का क्या एराब होता है, यानी तस्निया का एराब हालत रफा में अलिफ नून के साथ होता है, और हालत नस्ब व जर में या नून मा कबल
مفتو کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو نون ماقبل مضموم کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا نون ماقبل مقصور کے ساتھ ہوتا ہے. اب آئیے ہم جملہ بناتے ہیں، جملہ بنا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک طریقہ مضاف اور مضاف الیہ کے پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ دیکھیے کا کی مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے کہ بیچ میں کا کی کے کا لفظ آئے، ہے نا، جیسے زید کی کرسی، حامد کی کتاب، راشد کا قلم، ٹھیک ہے، روم کے پردے، ہے نا، اس طریقے سے. اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیے کہ اب ایک طریقہ پہچاننے کا یہ بھی ہے، ہم آسان طریقہ بتا دیتے ہیں آپ کو، گھر کی کھڑکی، ٹھیک، گھر کی کھڑکی. تو اب آپ آسان یہ سمجھیے کا کی کے جو بعد والے ہیں بائیں طرف آئیں گے وہ مضاف ہوگا، کا کی کے سے جو پہلے آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. دیکھیے یہاں پر گھر کی کھڑکی، یہ کی ہے، کی کے بعد کون ہے، کی کے بعد ہے کھڑکی، تو اب یہ کھڑکی کیا ہو گیا، کھڑکی مضاف ہے. اب یہ گھر مضاف الیہ. اسی طریقے سے کلاس کا بورڈ، کا بعد کون ہے، کا کے بعد کون ہے، تو یہاں پر بورڈ ہے، تو بورڈ کیا ہو گیا، مضاف ہو گیا، اور کا سے پہلے مضاف الیہ. اسی طریقے سے معارف کے طلبہ، اب یہاں پر دیکھیے کے بعد کون ہے، طلبہ ہے، تو طلبہ مضاف اور کے سے پہلے معارف ہے وہ مضاف الیہ. دو شاگرد کے دو قلم، ہے نا. اب یہ قلم پر یہاں دیکھیے یہاں مضاف بھی تثنیہ ہے اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جملہ بناتے وقت پتہ چلے گا. مسجد کی دو کرسی، اس میں صرف مضاف، دو کرسی، کی کے بعد دو کرسی ہے، یہ مضاف ہے، تو یہ دیکھیے تثنیہ ہے. ہندوستان کے مسلمان، اب یہاں پر دیکھیے مضاف الیہ کیا ہے، ہندوستان ہے، اور مضاف کون ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان جمع ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اب دیکھیے گا بنے گا. اور دوسری چیز یہ سمجھیے گا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے جو جملے بنائے جاتے ہیں وہ الٹا جانب سے بنایا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اردو جو لکھتے ہیں بائیں طرف سے عربی بنایا جاتا ہے، اور پھر جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بھی بائیں طرف سے کریں گے. عربی جملہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کا، تو اب اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو مضاف اور مضاف الیہ کے جملے میں ترجمہ بھی وہ بائیں طرف سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب عربی بھی بائیں طرف بنائیں گے، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے. تو بات یہ ہو گئی کہ مضاف چیز کو بولتے ہیں اور مضاف الیہ چیز والے کو بولتے ہیں، یعنی جس کی چیز ہوتی ہے. اب آئیے دیکھیں گھر کی کھڑکی، کھڑکی ایک چیز ہے، کس کی چیز ہے، گھر کی چیز ہے. تو اب یہ گھر کیا ہو گیا، اب یہاں پر کھڑکی مضاف اور گھر مضاف الیہ. چونکہ چیز کھڑکی ہے تو چیز مضاف اور جس کی چیز ہے وہ مضاف الیہ. آسان سا طریقہ ہے. اب آئیے ہم عربی بنائیں. ہم نے یہاں پر جملہ بنایا ہے کہ گھر کی کھڑکی، ٹھیک ہے، ہم کدھر سے بناتے ہیں، الٹے جانب سے بناتے ہیں، بائیں طرف سے ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور وہ کس طریقے سے کی کے بعد والے. اردو میں جو ہے، اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آتا ہے. یہ دیکھیے ہم نے اس کی عربی الٹے جانب سے بنایا ہے. کھڑکی، گھر کی کھڑکی بائیں طرف سے بنائیں گے تو بائیں طرف لاسٹ میں اخیر میں کھڑکی کا لفظ ہے، تو کھڑکی کو ہم پہلے لے کر کے آ جائیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے. کھڑکی کو لے کر کے آ گئے. نافذۃ، کھڑکی کی عربی آتی ہے نافذۃ، ہم نافذۃ کو لے کر کے آ گئے ہیں. اب میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ مضاف پر نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ تو تنوین آتی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے نافذۃ، ٹھیک ہے، نافذۃ یہاں پر ہے، الف لام ہم نے داخل نہیں کیا ہے، تو نافذۃ. اب میں نے بتایا دوسرا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پر دیکھیے زیر دیا ہوا ہے نافذۃ البیت. اب ہم عربی پہ ترجمہ کریں گے تو یہ بھی بائیں طرف سے کریں گے، نافذۃ البیت گھر، ٹھیک ہے، بیچ میں کاکی کے لائیں گے، گھر کی کھڑکی، ٹھیک. آپ دیکھیے کلاس کا بورڈ، بورڈ کی عربی بائیں طرف سے چونکہ عربی بنانا ہے تو اب دیکھیے بورڈ کی عربی سبورۃ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے سبورۃ، الف لام بھی داخل نہیں اور تنوین بھی داخل نہیں کیونکہ مضاف ہے. سبورۃ، اور کلاس کی عربی الفصل آتی ہے تو میں نے دے دیا سبورۃ الفصل، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہم کو کرنا ہے تو کیا، کلاس کا بورڈ یا درجے کا بورڈ، ٹھیک ہے. معارف کے طلبہ، ہم نے یہاں پر جمع کو بھی استعمال کیا ہے. طلاب، طلبہ کی عربی طالب علم واحد اور طلبہ جمع ہے تو میں یہاں پر طلاب المعارفی یہ بھی استعمال کر دیا. دوسری چیز دو شاگرد کے دو قلم.
अब यहाँ पर आइए, ये देखिए दोनों तस्निया है, यानी मुजाफ भी तस्निया है और मुजाफ इलैह वो भी तस्निया है। तो अब क्या करेंगे, मैंने कायदा बताया था कि नून जो गिराएंगे वो मुजाफ से गिराएंगे, ठीक है, इजाफत की सूरत में नून जो गिराएंगे वो मुजाफ से गिराएंगे, मुजाफ इलैह से नहीं गिराएंगे, याद रखिएगा। तो दो कलम के बाद वाला जो लफ्ज है वो मुजाफ है ना, दो कलम, तो कलमुन एक कलम, और कलम के हम जब तस्निया बनाते हैं कलमानी, अलिफ नून के इजाफा कर देने से वाहिद में तस्निया बन जाता कलमानी। जुमला यूं होना चाहिए कलमानी अतिलमीज़ैनी, ठीक है, लेकिन इजाफत क्योंकि हो गई है तो इसलिए हमने मुजाफ से नून को गिरा दिया है। तो कलमानी से नून गिरा दीजिएगा तो कलमा बचेगा, तो कलमा अतिलमीज़ैनी। अब यहां पर हमने जो तिलमीज़ैन क्यों कहा है, आपने कायदा पढ़ा होगा कि तस्निया का इराब हालत रफा में अलिफ नून के साथ आता है और हालत नस्ब व जर में या नून माक़बल मफ्तू के साथ आता है। तो यहाँ पर मजरूर जो ये हालत जर में, ठीक है, ये मजरूर है और हालत जर में है और इसका इराब या नून माक़बल मफ्तू के साथ है। तो अतिलमीज़ैन, देखिए यहाँ से हमने मुज़ाफ़ इलैह जब तस्निया हो तो उससे मैंने नून नहीं गिराया है, इसलिए नून देखिए बाकी है और गिरेगा भी नहीं, कलमा अतिलमीज़ैन। उसी तरीके से देखिए मस्जिद की दो कुर्सी, हमने यहाँ पर सिर्फ मुजाफ को तस्निया किया है और मुजाफ इलैह वाहिद है। मस्जिद की दो कुर्सी, कुर्सीजुन एक कुर्सी, कुर्सीयानी दो कुर्सी, चूंकि ये मुजाफ है तो अलिफ लाम भी दाखिल नहीं होगा और तनवीन भी दाखिल नहीं हो सकता। तो आइए देखिए कुर्सीयुन से कुर्सीयानी होना चाहिए, लेकिन चूंकि इजाफत है तो मैंने नून को गिरा दिया, कुर्सिया अल मस्जिदी, मस्जिद की दो कुर्सी। अब आइए जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम जो वाव नून होता है, देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान, ये बता रहा है कि ये जो लफ्ज है ना ये जमा है, ठीक है, इज्जत और रिस्पेक्ट सम्मान के लिए तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ये जो है ना ये लफ्ज बता रहा है कि ये लफ्ज क्या है, जमा है। तो अब मुस्लिमुन वाहिद है, जमा मुज़क्कर सालिम हमको बनाना है, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, आलिमुन से आलिमूना, फल्लाहुन से फल्लाहूना, वाव नून के साथ जमा मुज़क्कर सालिम बनाते हैं। तो जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत रफा में वाव नून माक़बल मज़मूम के साथ, या नून माक़बल मकसूर के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने हिंदुस्तान के मुसलमान, तो के बाद वाला जो लफ्ज है वो मुजाफ होता है, तो हम यहाँ पर मुसलमान मुस्लिमून है ना, नून को गिरा दिया तो मुस्लिमू बचा, और हिंदुस्तान के अरबी अल हिंद, मुस्लिमू अल हिंदी, हिंदुस्तान के मुसलमान, ठीक है। अब ये कहिएगा कि एक मुज़ाफ़ इलैह भी जमा मुज़क्कर सालिम ला करके देखा है, तो आइए हम बताते हैं किसान के खेत, किसान की खेत, ठीक है, किसान की खेत। अब यहां पर किसान की खेत, अब लास्ट में कौन है, आखिर में कौन है, खेत है, तो ये खेत मुजाफ होगा, है ना। का की के मैंने कायदा बताया, का की के बाद वाला जो लफ्ज होगा वो मुजाफ होगा, का की के से पहले जो होगा वो मुजाफ इलैह होगा। उसी तरीके से दूसरा मैंने सरल भाषा में बताया कि चीज को मुजाफ कहते हैं और चीज वाले को मुजाफ इलैह कहते हैं। तो खेत एक चीज है, और किसकी चीज है, किसान की चीज है। तो अब यहां पर किसान क्या है, मुजाफ इलैह, तो किसान हजरात की खेत, ठीक है। अब खेत की अरबी पहले लेके आ जाते हैं, हकलुन का मतलब होता है खेत, हकलू अल फल्लाहीना, ठीक है, हकलू अल फल्लाहीना। अब यहां पर देखिए हमने मुज़ाफ़ इलैह को हमने जमा मुज़क्कर सालिम लेकर के आया, जमा मुज़क्कर सालिम का भी इराब यहाँ पर मिला है और नून को गिराए नहीं, क्योंकि मुज़ाफ़ से जमा और तस्निया होने की सूरत में मुज़ाफ़ से नून गिरता है, मुज़ाफ़ इलैह से नहीं गिरता है। तो हक़्लुल फल्लाहीन, फल्लाहून है हालत रफ़ा में और हालत नस्ब व जर में फल्लाहीन यानी या नून माक़बल मकसूर के साथ। तो उम्मीद है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का जुमला अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट और कोई शक हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं और मैसेज करें कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए या फिर ये समझ में नहीं आया है